जिम मशीन्स परचेज करते समय बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। आपको बहुत ज्यादा मिसगाइड किया जा रहा है। खासकर मशीन के अंदर जो यूज होने वाला जो हमारा पाइप है, उसमें दो तरह के पाइप आते हैं। एक CR पाइप आता है और एक HR पाइप आता है। तो इस पाइप के बारे में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया जा रहा है और आपको बहुत ज्यादा मिसगाइड किया जा रहा है और आपसे ओवर प्राइसिंग करी जा रही है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी वीडियो के साथ। आज का टॉपिक हमारा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। कुछ मैन्युफैक्चरर्स के पास फोन कर रहे हैं कि सर हमें जिम मशीन चाहिए, वो कहते हैं कि हमारी तो मशीन CR पाइप में है, और कुछ कहते हैं हमारी मशीन HR पाइप में। आखिर ये CR और HR पाइप है क्या? तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा ही जबरदस्त होने वाली है। आज की तो ज्ञान का भंडार लेके आया हूं। तो फ्रेंड्स, हमारे बजाज जिम इंडस्ट्रीज में आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि हम लोग आगे फ्यूचर में आपके पास ऐसे ही फुल टू फुल नॉलेज लेके आते रहें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं पाइप की। देखिए, आज सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं कि आखिर ये HR और CR का मसला क्या होता है। क्यों आपको बताया जाता है कि हमारी मशीन CR में है, कोई कहता है हमारी मशीन HR में है, और आप सोचते हो कि CR बेस्ट है, आप सोचते हो HR बेस्ट है। तो ये भी कंपैरिजन आपको मैं बताऊंगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ध्यान से इस वीडियो को सुनना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अभी इस वीडियो को स्टॉप कर दीजिए। जब टाइम निकले तो जब देखिएगा, जल्दबाजी में इस वीडियो को बिल्कुल ही मत देखिएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने देखिए कुछ पाइप्स रखे हैं। तो पहले हम लोग पाइप को लेकर आते हैं। एक पाइप हमारे सामने ये है और एक पाइप हमारे सामने ये है। ठीक है फ्रेंड्स, हम बताते हैं आपको। सबसे पहले थोड़ा सा और पीछे कर देते हैं ताकि कैमरे के फोकस में आ सके। तो ये है हमारे पास CR पाइप और ये हमारे पास HR पाइप। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये पाइप बनता कैसे है। CR पाइप का मतलब होता है कोल्ड रोलिंग, मतलब कोल्ड रोल से बनता है, मतलब जो कोल्ड तरीका होता है उसे मैन्युफैक्चरिंग करने का। और HR होता है हॉट रोलिंग, मतलब गर्म तरीका जो होता है, उसे गर्म करने का जो तरीका होता है, गर्म करके इसे बनाया जाता है। तो इसके इसलिए इसे CR बोलते हैं और इसे बोलते हैं HR। दोनों ही MS के पाइप कहलाते हैं, यानी कि माइल्ड स्टील। MS ये भी है और MS ये भी है। लोहा आयरन ये भी है, आयरन ये भी है। लेकिन कुछ मैन्युफैक्चरर्स कहते हैं, आजकल आपको बहुत ज्यादा मिसगाइड किया जा रहा है। कुछ यूट्यूबर्स आ रहे हैं मार्केट में, नए नए आ रहे हैं, जो आपसे कह रहे हैं कि CR बेस्ट है HR के मुकाबले। देखिए, ये कहना सरासर गलत है कि CR बेस्ट है या HR बेस्ट है, या ये बेकार है या वो बेकार है। ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है। CR का मतलब क्या है कि इसमें थोड़ा सा मैन्युफैक्चर को मशीन्स बनाने में थोड़ा सा इजी है। देखिए इजी कैसे है। इस पाइप को भी मैं हटा रहा हूं और इस पाइप को मैं लेके आ रहा हूं। ये भी HR है। अभी आपने मेरे पास एक पाइप देखा था, उसे अभी हटा दिया है, हम ये ले आए। इजी मेथड पे बात करते हैं पहले। देखिए, इजी मेथड पे हम अगर हम बात करते हैं कि इस पे जो आप देख रहे हैं, चमक पाइप पे देख रहे हैं, और ये आपको थोड़ा सा रफली में यूज नजर आ रहा है पाइप। ठीक है, तो क्या होता है, जिस वक्त सिर्फ हम लोग अभी पेंट की बात करते हैं, इसमें इजी है पेंट करना, बहुत ज्यादा इजी है इस पे पेंट करना, क्योंकि इस पे पाइप में इतनी फिनिशिंग नहीं करनी पड़ती। हल्का सा आपने इस पे थोड़ा सा सरफेस इसके साफ करी और आपने इसे पेंट कर दिया। लेकिन क्या है, इस पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसकी सरफेस साफ करने के लिए। सरफेस साफ करने के बाद ये पाइप कुछ इस तरह से हो जाता है। अब इसे हटा रहा हूं मैं। सरफेस साफ करने के बाद ये पाइप इस तरह से होता है, HR, और ये CR। ठीक है, गौर से देखते रहिएगा सर, बहुत ही नॉलेज देने वाला हूं आज। सबसे पहले हम लोग रेट्स की बात करें। जो आपसे हाई रेट्स लिए जा रहे हैं कि सर हमारी मशीन CR में है, ये भी पाइप अपोलो एक कंपनी है और ये भी पाइप अपोलो कंपनी है, दोनों ही पाइप एक ही कंपनी का है। इनमें रेट में जो डिफरेंस है
मात्र 1 रुपए किलो का डिफरेंस है। मिसाल के तौर पे XYZ, ये पाइप 50 रुपए किलो है, XYZ बता रहा हूं एक, तो ये पाइप बैठेगा 51 रुपए किलो, सिर्फ 1 रुपए का किलो का अंतर। और आपसे जो मशीन्स के जो रेट लिए जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा हाई रेट्स लिए जा रहे हैं। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि हमारी मशीन CR में है तो इसलिए हमारी मशीन 10-15 हजार रुपए महंगी है। इतना ही डिफरेंस आ रहा है रियलिटी में फ्रेंड्स। हमारी अगर कोई मशीन मिसाल के तौर पे 15,000 की है तो वो आपसे हाई कोट कर रहे हैं, जो रेट आपसे कर रहे हैं 10,000 की अगर हमारी कोई मशीन है तो आपसे वो 15,000 20,000 आपसे मशीन पे ले रहे हैं, डबल का फर्क ले रहे हैं वो आपसे। लेकिन रेट में तो सिर्फ 1 रुपए किलो का अंतर है। आप किसी भी मार्केट में जाए, किसी भी लोहे की शॉप में जाए, आपको जिम मशीन परचेस करने से पहले आपको पता करना है कि अपोलो के पाइप दोनों, अगर टाटा की बात करें हम लोग, टाटा का पाइप सिर्फ इसका जो अभी जो आज ही का रेट में बात करता हूँ वो 3 रुपए किलो महंगा है टाटा का, क्योंकि इसलिए है क्योंकि वो अवेलेबिलिटी उसकी हमेशा रहती है। अपोलो का पाइप जो CR है इसकी अवेलेबिलिटी हमेशा नहीं रहती, इसमें प्री ऑर्डर चलते हैं, इसलिए थोड़ा सा 1 रुपए का इसका अंतर होता है, क्योंकि इंतजार ज्यादा करना पड़ता है। खैर वो तो कंपनी अपनी अपना फर्क है कि रेट्स इतने हाई, इतने रेट्स क्यों हैं, इतना अंतर क्यों है, लेकिन अगर एक्चुअल बात करें तो रेट्स में सिर्फ 1 रुपए किलो का अंतर है, जो मैन्युफैक्चरर्स आपसे बहुत ज्यादा रेट कोट कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि यार जिम मशीन्स बेस्ट किस्म है। देखिए जिम मशीन्स जो बेस्ट होती है, देखिए वो दोनों ही पार्ट में बेस्ट है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा तजुर्बा है, उसमें CR पाइप में जिम मशीन्स बेस्ट नहीं होती। रीजन अभी आपको मैं बताने वाला हूं, आपके पास गूगल भी होगा, आप गूगल भी कर सकते हैं। मैं जो फुल टू नॉलेज देता हूं आपको, कोई भी हवा में नॉलेज नहीं देता, मैं आपको फुल टू नॉलेज देता हूं। देखिए CR जो होता है पाइप, ये सॉफ्ट होता है, ये पाइप सॉफ्ट होता है HR के मुकाबले। HR पाइप थोड़ा सा हार्डनेस में होता है, थोड़ी इसके अंदर हार्डनेस होती है, ये सॉफ्ट होता है। देखिए सॉफ्ट का और हार्डनेस का हमारे जिम मशीन्स में क्या लेना देना है, बहुत बड़ा अहम रोल है। सबसे बड़ा अहम रोल क्या है, देखिए मैं आपको बता दूं, वेल्डिंग अगर हम लोग दोनों को करें तो दोनों वेल्डिंग प्रॉपर हो जाते हैं, इस पे भी वेल्डिंग सही हो जाता है, इस पे भी वेल्डिंग सही हो जाता है, इसमें वेल्डिंग में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप मशीन्स यूज करते हैं, जब आप जिम मशीन्स यूज करते हैं तो मशीन के अंदर एक अजीब सी लचक होती है। जब आप मशीन यूज करते हैं तो उसके फ्रेम में एक अजीब सी लचक होती है, तो वो होती है CR की वजह से, क्योंकि ये पाइप सॉफ्ट होता है। और दूसरी बात इसमें यह है कि आपने कई बार नोट किया होगा, आपने अगर CR की शीट देखी होगी, जो शीट्स होती है हमारी CR की, तो उसमें अगर ये पाइप अगर मैं आज रात को मैं बाहर इसे खुले में रख दूं, या फिर ऐसी खुले में ऐसी कोई हवा भी चले, अगर जो वैसी बारिश की जो हवा सी चलती है उसमें ये पाइप लाल हो जाता है, जंग आ जाता है, जिसपे होता है रस्ट, इस पे बहुत जल्दी रस्ट आता है। अब आपको मैं बहुत ही नॉलेज देने वाला हूं, बहुत ही ज्यादा दूंगा। इसमें मशीन क्यों नहीं होनी चाहिए, एक तो सॉफ्ट होता है, मशीन जो होती है हल्की सी इसमें लचक होती है मशीनों के अंदर। पहले हम CR की बात करते हैं और उसके बाद हम लोग पेंट कर देते हैं। फ्रेंड्स बहुत गौर से सुनिएगा, पेंट करते हैं, पेंट करने के बाद चलो ऊपर की सरफेस हमारी पेंट हो गई, पेंट हो गई, लेकिन अब हम अंदर की सरफेस का क्या करेंगे। अंदर की सरफेस से क्या होता है कि इसके अंदर रस्ट आना शुरू हो जाता है, जंग आना इसमें शुरू हो जाता है, जो कि स्लोली स्लोली जंग अंदर की स्पेस से वो बाहर की साइड आना शुरू हो जाता है। तो मेरे हिसाब से CR पाइप तभी कामयाब है जब वो अंदर से भी पेंट हो और बाहर से भी पेंट हो। CR शीट क्यों कामयाब है, क्यों शीट्स यूज होती है, क्योंकि वो दोनों तरफ से पेंट होती है। जो मशीन्स के जो कवर होते हैं, आपने लोहे के कवर देखे होंगे, तो वो दोनों साइड से पेंट होते हैं, आपने कभी हमेशा नोट किया होगा। वो इसलिए सेफ रहते हैं क्योंकि वो दोनों साइड से पेंट है। अगर उसमें भी एक साइड से पेंट होता और दूसरी साइड से पेंट नहीं होता उसके अंदर, तो उसके अंदर भी जंग आने की शिकायत आ जाती है, जैसे इसके अंदर आ जाती है। ये एकदम से आपको नहीं पता लगेगा। हाँ, इसमें क्या होता है, HR के मुकाबले पेंट में थोड़ी सी फिनिशिंग अच्छी आती है, क्योंकि इस पे क्या होता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैन्युफैक्चर के लिए इजी है पेंट करना और उसे 2 पैसे फालतू भी मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम HR की बात करें, HR पाइप जो होता है ये,
इस पे पेंट करने से पहले बहुत ज्यादा मेहनत है, क्योंकि इस पे ऑयल लगा होता है। इसकी सरफेस इस तरह की होती है। ये सरफेस क्लियर होने के बाद, केमिकल से वॉश होने के बाद ये इस तरह का हो जाता है। ये पाइप थोड़ा सा हार्ड होता है सीआर के मुकाबले, और इजीली रस्ट नहीं पकड़ता है। सबसे बेस्ट जो होता है, जो आउटडोर जिम्स आपने अगर हमें अपने देखे होंगे, जो पार्कों में जो झूले लगे होते हैं, वो जीआई पाइप में होते हैं। वो जंग नहीं पकड़ते, ठीक है, उनमें जंग नहीं आता। तो इस तरह से एचआर है, ये इजीली जंग नहीं आता इसके अंदर। अगर बाई चांस इस पे जंग आ भी जाता है तो इजीली इस पे साफ हो जाता है। बाई चांस कि पानी में पड़ा हुआ है, काफी दिन पानी में रहा है, फिर पानी से निकलने के बाद बहुत दिन ऐसी खुले में पड़ा रहा है, तो इस पे जंग आ जाता है। लेकिन जो हवा से जो जंग आने वाली बात है, जो सीआर में हो जाती है, आप कहीं भी जाके नोट करिएगा, कहीं भी आप लोहे की दुकान पर अगर आप जाएं तो आपने देखा होगा, जो सीआर शीट्स जो होती है वो कभी खुले में नहीं डालते, कभी भी खुले में नहीं डालते, और उनपे तिरपाल वगैरह डाल के रखते हैं, क्योंकि उस पर जंग आ जाता है हवा से। लोहे की ये जो जंग, ये जो है, जो हमारा एचआर है, ये नॉर्मली सबके बाहर ऐसे ही पड़ा रहता है। क्योंकि रियलिटी बता दो वो क्यों डालते हैं बाहर, क्योंकि उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, इस पे इतने इजीली जंग नहीं आता। अगर जंग आ भी जाता है तो ऊपर की लेयर पे आता है, और वो लेयर इसकी साफ हो जाती है केमिकल से, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बताने का मकसद ये है कि मेरे हिसाब से तो एचआर बेस्ट है, क्योंकि इसमें हार्डनेस है, और जब हम मशीन्स बनाते हैं, इसमें मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो मशीन्स के अंदर इस जो हमारी जो पाइप होता है, जो सॉफ्टनेस होती है, वो सॉफ्टनेस इसमें नहीं होती, क्योंकि हमें जिम मशीन के अंदर सॉफ्टनेस नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह है कि पेंट के बाद एक्चुअली क्या, हम लोग सरफेस ही तो पेंट करेंगे ऊपर की, अंदर से तो हम लोग पेंट नहीं कर सकते, या कर सकते हैं, कोई पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम लोग अंदर से पेंट कर सके इसे। तो इसलिए एचआर पाइप जो है मशीनों में यूज किया जाता है। इजी मेथड है, सीआर पाइप बहुत इजी है। और रेट्स का मैं आपको बता दूं, अगर किसी फ्रेंड्स को भी अगर नहीं आ रहा है समझ में कि हाँ जी सीआर ही बेस्ट लग रहा है, तो सीआर बेस्ट है। लेकिन एचआर में, सीआर में रेट में इतना कोई चौड़ा फर्क नहीं है, इतना लंबा चौड़ा कोई फर्क नहीं आता। आप मार्केट पे जाके ट्राई कर सकते हैं, लोहे की किसी भी दुकान पे जहाँ पे पाइप वगैरह कुछ भी हो सकता है, आप वहां जाके ट्राई कर सकते हैं कि एचआर पाइप और सीआर पाइप में कितने रुपए किलो का अंतर है। वो बताएगा साहब मात्र 1 रुपए किलो का अंतर है। और अगर टाटा में आप जाए तो टाटा में 3-3.5 रुपए किलो का अंतर आता है, जो कि आपसे बहुत ज्यादा हाई रेट कोट किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, मेरे देखिए, आज की वीडियो जो बनाने का मकसद है, आपको जो मिसगाइड किया जा रहा है एचआर पाइप में और सीआर पाइप में, कि एचआर पाइप क्या होता है, सीआर पाइप, तो भाई इतना कोई लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं होता। सिर्फ इसमें क्या होता है, सीआर पाइप का मतलब यह कोल्ड रोलिंग, और एचआर का मतलब है हॉट रोलिंग, ठीक है। तो इसके अंदर कोई ऐसा फर्क नहीं है कि हाँ जी इसका लोहा कुछ और है, या इसके अंदर कुछ और चीज लगी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये इसका बनाने का तरीका है, और कुछ नहीं है फ्रेंड्स। और बाकी है आपकी चॉइस है। देखिए, सच सामने लाना मेरा मकसद है, कि आपको जो मिसगाइड किया जा रहा है और बेवजह आपसे ज्यादा जो पैसे लिए जा रहे हैं, मेरा मकसद ये रहता है कि आपको ज्यादा पैसे ना दिए जाए, आप ज्यादा पैसे ना मतलब दें कहीं और। अगर आपको सीआर पाइप में मशीनें भी लेनी है तो आप मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट बोले कि सीआर में, एचआर में इतना लंबा चौड़ा लोहे में अंतर नहीं है, तो आप हमसे इतना रेट कोट क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें भी मेरे हिसाब से तो ज्यादा रेट का कोट अंतर नहीं आना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है। बेस्ट मेरे हिसाब से एचआर है, सीआर मेरे हिसाब से बेस्ट नहीं है जिम मशीन बनाने में, क्योंकि आज तो मशीन बना दी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर यार रस्ट आना शुरू हो जाता है। और मतलब पेंट में क्या है, पाउडर कोटिंग इस पे भी हो रही है, पाउडर कोटिंग उस पे भी हो रही है। मतलब ये है कि पेंट में थोड़ा सा इजी मेथड हो जाता है सीआर में, कि उसे इजीली मशीन बनाई और इजीली उसे पेंट कर दिया। लेकिन एचआर को क्या होता है, केमिकल से वॉश करना पड़ता है, केमिकल वॉश करने के बाद उस पर पाउडर कोटिंग दिया जाता है, तो उससे क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एचआर पाइप के मुकाबले, सीआर पाइप के मुकाबले एचआर की ड्यूरेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही काफी है। उम्मीद करता हूं मैं जहां तक पहुंचना चाह रहा था वीडियो में, मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा। और आगे भी कोई भी डाउट आपको हो, देखिए मैंने फिलहाल एचआर और सीआर में आपको इतनी ही नॉलेज दी है जितनी देनी जरूरी है। अगर मैं इसमें ज्यादा डीपली जाऊंगा
तो आप भी कार्बन कितना परसेंट और ये कितना परसेंट, देखो बहुत ज्यादा आप कंफ्यूज हो जाओगे। इतनी नॉलेज देखो जरूरी नहीं है, लेकिन आपको जिन मशीन चलानी है, मैन्युफैक्चर आपको पाइप मैन्युफैक्चर नहीं करना है, तो इतनी ही नॉलेज काफी है जो मैंने आपको दी है। आगे से आप ध्यान रखिएगा कि आपको किस तरह से पाइप मशीनों में परचेस करना है, किस मैन्युफैक्चर से किस तरह से आपको बात करनी है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक ठोक दो यार, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं आपके लिए और सच को सामने लाने के लिए। आपके सामने मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, और एक तरह से रियलिटी बता दो, बहुत बड़ा रिस्क भी ले रहा हूँ मैं। सभी मैन्युफैक्चर जितने भी हैं उनकी आंखों में थोड़ा सा खटक रहा हूं मैं। तो उसका कुछ रिजल्ट यही आ रहा है कि हमारे जो बजाज इंडस्ट्रीज के होर्डिंग्स वगैरह जो मेरठ में लगे हुए हैं, तो वो नाइट में वो फाड़े जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ, तो सोच रहा हूँ कि शायद अगर आपका सपोर्ट नहीं मिला तो क्या पता मैं इसे यहाँ पे सरेंडर भी कर दूं, क्योंकि मेरा आप लोगों से तो सपोर्ट चाहिए मेरे को। अगर आप लोग ही सपोर्ट नहीं देंगे तो बेवजह मैं उन लोगों से क्यों पंगा लूं। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।